नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो चलिए आज कथकली के बारे में कुछ जान लेते हैं। दुनिया भर में कथकली की भव्यता ने केरल को खास प्रसिद्धि दिलाई है। हमें गर्व है कि यह महान नृत्य कला शैली 300 साल से भी अधिक पहले केरला के तटों पर उद्भूत हुई। इसमें भक्ति, नाटकीयता, नृत्य, संगीत, वेशभूषा और श्रृंगार यानी कि मेकअप के समन्वय से दर्शकों के लिए एक दैवी अनुभव का सृजन होता है। यह अतीत की कहानियाँ सुनाता है, खासकर भारतीय महाकाव्यों की, और अपने प्रदर्शन की बारीकियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। इसमें होठों का हर कंपन, आंखों की भंगिमाएं या उंगलियों की मदद से बनाई गई मुद्राएं बहुत महत्वपूर्ण होती है। संपूर्ण प्रदर्शन दर्शकों की आंखों को इस अद्भुत जादू से दूर और स्टेज से बाहर हटा नहीं देता। कथकली का श्रृंगार किस तरह से होता है? तो वेशभूषा यानी कि कॉस्ट्यूम भव्य, रंगीन और विविधतापूर्ण होता है। इनके चेहरे पर अलग तरह के रंग लगाए जाते हैं। वेशम या मेकअप 5 प्रकार से होते हैं: पच्चा, कत्ती, ताड़ी, करी और मिनुक। कथकली की भव्यता और शान कुछ इसकी सज्जता और श्रृंगार के कारण होती है, जिसका एक महत्वपूर्ण अंग है किरीटम, यानी कि सिर के ऊपर की विशाल सज्जा, और कंचुगम यानी कि बड़े आकार का अंगवस्त्र या जैकेट, और एक लंबी लहंगा जिसे कुशन की मोटी गद्दी के ऊपर पहना जाता है। कलाकार अपने प्रदर्शन में पूरी तरह डूब जाते हैं और दर्शक उन गाथाओं में जो इनके जरिए प्रदर्शित होती है। पच्चा जो हरा होता है, यूजुअली पच्चा वेशम या हरा मेकअप शालीन नायक प्रस्तुत करता है। कत्ती वेशम खलनायक का चरित्र पेश करता है। ताड़ी यानी दाढ़ी 3 प्रकार की दाढ़ी या वेशम होते हैं। हनुमान जैसे अति वामनीय वानरों के लिए वेला ताड़ी या सफ़ेद दाढ़ी, चुवन्ना दाढ़ी या लाल दाढ़ी दुष्ट चरित्रों के लिए होता है, और करुत्ता दाढ़ी या काली दाढ़ी शिकारी के लिए होती है। तो करी वेशम जो होता है वो राक्षसियों के लिए प्रयुक्त होता है। मिनयुक्त वेशम स्त्री पात्रों और संतों के लिए प्रयुक्त होते हैं। अब बात करते हैं मुद्रा के बारे में। मुद्रा एक शैलीगत संकेत भाषा है जिनका उपयोग किसी विचार, परिस्थिति या अवस्था को निरूपित करने के लिए किया जाता है। कथकली कलाकार मुद्रा के जरिए अपनी विचार अभिव्यंजना को व्यक्त करता है। इसके लिए कलाकार एक सुव्यवस्थित संकेत भाषा का उपयोग करता है, जो हाथ की मुद्राओं की व्याख्या करने वाले ग्रंथ हस्तलेखन दीपिका पर आधारित है। कथकली का संगीत जो वाद्य वृंद को 2 प्रकार के टूलों से निर्मित होते हैं: मध्यलम और चेंगा। चेंगीला जो बेल मेटल का घंटा या घड़ियाल होता है, और इलत्तमलम या करताल, जिसको और भी भाषा में कहते हैं मजीरा। कथकली का प्रशिक्षण कैसे होता है? तो कथकली के छात्रों को कठिन प्रशिक्षण की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिसमें तेल से शरीर की मालिश और आँखों, होठों, गालों, मुंह और गर्दन के विशेष कसरत शामिल है। नृत्य और गीतम के साथ साथ अभिनय या अभिव्यक्ति का प्राथमिक महत्व है। कथकली की उत्पत्ति कुटियाट्टम, कृष्णनाट्यम और कलरीपट्टम जैसे अन्य कला रूपों से हुई मानी जाती है। केरल कला मंडलम को पारंपरिक रूप से कथकली के प्रशिक्षण के अग्रणी केंद्रों में गिना जाता है। अगर आप ये शो देखना चाहते हो तो ये आपको साथ में मिल जाएगा कलरीपट्टू के साथ। तो कलरीपट्टू इसके बाद का शो होता है, तो दोनों साथ आप एक साथ भी टिकट ले सकते हो। दोनों सेपरेट देखना चाहते हो तो वो भी देख सकते हो। आपको जैसे मैंने कलरीपट्टू के बारे में अपने जो देखा लास्ट वीडियो में, सिमिलरली इस वीडियो में भी एट द एंड जब ये ख़त्म होता है, इनका जो शो ख़त्म होता है, तब आपको उनके साथ स्टेज पर जाने का मौका मिलता है, उनसे मिलने का मौका मिलता है, उनके साथ फ़ोटो खिंचाने का मौका मिलता है। तो हाँ,
वो कुछ समय दिया जाता है, तो बिना झिझक बिना सोचे समझे जहाँ पे भी आपको अवेलेबल मिले आप इसे ज़रूर देख लीजिएगा। तो बस केरला में जाए तो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है उनके कल्चर का, तो उसे मिस मत कीजिएगा, ठीक है। तो आप आगे की क्लिप्स एंजॉय